ये सब चीजें आपके लिए जब बार बार परिणति में आएंगी, तब आपका ध्यान इस जगत से हटकर के किसी अंतर जगत की परिणति को प्राप्त हुए उन तीर्थंकर, उन भगवंतों से जुड़ेगा। और जब इस तरीके से होता है तो आप देखोगे कि यह परिणति जब आपके दिमाग में रहेगी तो आपको यह भी ध्यान रहेगा कि भले ही ये आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में तो आज भी ये उपलब्धि है। आज भरत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं है, समवशरण नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस धरती पर कहीं भी तीर्थंकर नहीं है और कहीं भी समवशरण नहीं है। आपके विश्वास में एक चीज होनी चाहिए, आज भी 20 तीर्थंकरों के कम से कम 20 समवशरण तो हमेशा आप उपलब्ध ही हैं। और वो समवशरण इसी तरह से हैं जैसे तीर्थंकर महावीर भगवान के हैं, उनसे तो और बड़े होंगे। जैसे भगवान आदिनाथ के समवशरण होते हैं उतने बड़े समवशरण होंगे, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का समवशरण भी 1 योजन का रह गया था, छोटा रह गया था, और भगवान आदिनाथ का समवशरण 12 योजन का था। तो इतने बड़े समवशरण आज भी उपलब्ध हैं। अगर आपकी श्रद्धा होगी तो आपका मन उनमें लगेगा। विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर सदैव विद्यमान रहते हैं, जिन्हें हम सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु आदि अनेक नामों से जानते हैं। और वे तीर्थंकरों का समवशरण आकाश में उसी तरह से लगता है जैसा हम यहां पर वर्णन सुन रहे हैं, जैसा हमारी स्मृति में आता है। आप विचार करें, एक सुमेरु पर्वत है और उस सुमेरु पर्वत के दोनों ओर, उन दोनों ओर यानी पूरब और पश्चिम की ओर, दोनों दिशाओं में एक बीच की किसी बॉर्डर लाइन से एक और विभाजन करके, एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर, फिर एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर, एक सुमेरु के दोनों ओर दो दो। अगर आप समवशरण तीर्थंकर को देखें तो आपको एक सुमेरु पर्वत के दोनों ओर 4 तीर्थंकरों के समवशरण स्मृति में आ सकते हैं। समझ आ रहा है? कम से कम 20 बताने का मतलब यह है कि 5 मेरु होते हैं, 5 विधेय होते हैं, एक एक विधेय में कम से कम इस तरह से 4 तीर्थंकर तो अवश्य होंगे ही। जम्बू द्वीप में एक सुमेरु पर्वत है, उसमें पूर्व विधेय संबंधी 2 और पश्चिम विधेय संबंधी 2। फिर धातकीखंड द्वीप में 2 सुमेरु पर्वत हैं, उसमें भी इसी तरीके से एक एक मेरु संबंधी 4। और पुष्करार्ध द्वीप में भी 2 सुमेरु पर्वत हैं और उसमें भी इसी तरीके से एक एक सुमेरु पर्वत संबंधी 4। तो सब मिलाकर के ऐसे 20 तीर्थंकरों के 20 समवशरण इस आकाश में, लोकाकाश में आज भी लगे हुए हैं। क्या सुन रहे हो? विचार करो। वही 5000 धनुष ऊपर, वही 12 योजन के समवशरण आज भी तीर्थंकरों के लगे हुए हैं और सब उसमें यही सब कार्य चल रहा है। भगवान की दिव्य ध्वनि, गणधरों के द्वारा तत्व का ज्ञान, देवी देवताओं के द्वारा निरंतर भगवान की पूजा, चारों ओर अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित हुए तीर्थंकर भगवान का पावन दर्शन, सब कुछ वैसा का वैसा ही आज भी उपलब्ध है। हमारी स्मृति, हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। जब इस दुनिया की खाई से ऊपर अपना मुंह उठाओगे तब कुछ ऊपर की चीज दिखाई देगी। जब तक हमारी दृष्टि, हमारा दिमाग यहीं आसपास की दुनिया की चीजों में ही बिल्कुल आसक्त रहेगा, संलग्न रहेगा, तब तक आपको ऊपर क्या हो रहा है वो कुछ दिखाई नहीं देगा।
जैसे ही आप अपनी दृष्टि ऊपर करोगे, मुंह ऊपर उठाओगे, भाव ऊपर उठेंगे, विचार ऊपर उठेंगे, आपको ऊपर की चीजें दिखाई देंगी। संसार की कीचड़ से जब ऊपर उठने का भाव करोगे तो ये ऊपर की चीजें दिखाई देंगी, नहीं तो केवल हाथ पैर ही इस संसार की कीचड़ में लिप्त नहीं है, पूरा मन दिमाग सब कुछ इस संसार की कीचड़ में लिप्त है, और सब कुछ हमारे सामने होकर के भी सब शून्य है। यह भगवान के दर्शन आप देखो कि जो लोग इस तरीके की भावना रखते हैं, जहां पर हमेशा विदेश क्षेत्र में तीर्थंकरों का ये शासन चलता है, चतुर्थ काल जैसा वातावरण रहता है, वहां पर आज भी मनुष्य किस तरह से अपने पुरुषार्थ करके और आज भी वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, आज भी मोक्ष जा रहे हैं। समझ आ रहा है? विचार तो लाओ एक बार। हम यहां साइंस टेक्नोलॉजी और ये छोटी छोटी बातों में लगे पड़े हैं, लोग आज भी, आत्माएं आज भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो रही हैं। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति से संपन्न होती हुई आज भी आत्माएं अपने आनंद में अपने आप को उपलब्ध हो रही हैं। क्या करोगे? देखना तो अपने अंतर की आंखों से ही पड़ेगा। बाहर कब तक कौन कौन क्या दिखाएगा, भगवान का समोसरण भी कब तक आपको दिखाई देगा, कब तक आपके कानों में दिव्य वचन आते रहेंगे, कब तक आपको कोई सुनाता रहेगा। कभी ना कभी आपको खुद अपने आंखों से खुद देखना पड़ेगा, अपने कानों से खुद आवाज को सुनना पड़ेगा। नहीं भी है तो भी सुनना पड़ेगा। कैसे लोगों के पुरुषार्थ होते हैं आप देखो कि एक तो पंच कल्याणक को प्राप्त हुए तीर्थंकर होते हैं, जो तो समझ में आ जाता है कि भाई इनके गर्भ से ही रत्नों की वर्षा होने लग गई है, तो ये तो पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, जन्म तो उनका सामान्य मनुष्य की तरह हुआ, गर्भ के समय पर कोई कल्याणक नहीं हुए, जन्म के समय पर कोई कल्याणक नहीं हुए। समझ आ रहा है? और वैराग्य हो गया उनको, सामान्य तरीके से वो मुनि महाराज बनकर के अपनी तपस्या करने लगे। अब जब उनकी तपस्या होने लगी तो तपस्या के उस जीवन काल में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता आदि जो अरहंत भगवान की भक्ति आदि ऐसी जो 16 कारण भावनाएं, उनको भाकर के अच्छी तपस्या से अपने विशुद्ध भावों के द्वारा उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। कब कर लिया? मुनि जीवन में। अब जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, उनके लिए पहले से ही उत्कृष्ट सहनन उन्हें मिला हुआ है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद इसी भाव में हो गया। उन्होंने ऐसा अपने अंदर शुक्ल ध्यान का पुरुषार्थ किया कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अब क्या होगा? अब केवल ज्ञान होते ही वो तीर्थंकर बनेंगे, क्योंकि जो तीर्थंकर प्रकृति का उन्होंने बंद कर लिया था, वो उसी भाव में केवल ज्ञान के समय के साथ ही उदय में आएगा। अब किसी को नहीं मालूम था कि तीर्थंकर बनेंगे, और उनका अचानक से केवल ज्ञान होने के बाद में जो सामान्य केवली होते हैं उनके लिए तो एक सामान्य सी गंधकुटी होती है, देवों के द्वारा पूजा होती है, लेकिन इतना जलवा नहीं होता जितना तीर्थंकरों का होता है। जलवा समझते हो? ये तो सब समझते हो। जो समोसरण का जलवा होता है वो 12 सभाएं लगना, दिव्य ध्वनि होना, तीर्थ प्रवर्तन होना, अष्ट प्रातिहार्यों से वैभव से सहित होना, ये सारी की सारी चीजें उनके साथ होने लग जाएंगी। किसी को नहीं मालूम कि ये तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन वो तीर्थंकर बन गए। चलते चलते भी उन्होंने अपने जीवन में पंच कल्याणक ना सही तो 2 कल्याणक तो अपने पूरे
कर ही लिए। अब उनके कितने कल्याणक मनाए जाएंगे? 2 कल्याणक मनाए जाएंगे। एक ज्ञान कल्याणक होगा और ये समोसरण लग गया, ये ज्ञान कल्याणक होगा, केवल ज्ञान कल्याणक। और उसके बाद में जब उन्हें मुक्ति मिलेगी तब मोक्ष कल्याणक भी मनाया जाएगा, तब भी देवता लोग आएंगे और बिल्कुल तीर्थंकरों की तरह ही उनका काम होगा। तो ऐसे भी होते हैं, समझ आ रहा है? सब जन्म से ही मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। अब कोई गृहस्थ है, वो गृहस्थ भी घर में रहकर के भी मान लो जन्म उसका सामान्य से हुआ और उसने तीर्थंकर प्रकृति की भावना की, क्योंकि कोई भी अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ चतुर्थ गुणस्थान वाला गृहस्थ भी तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकता है। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के लिए सम्यक दर्शन मस्ट है, वो होना चाहिए। कोई भी सम्यक दृष्टि जीव हो वो तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकता है, भले ही उसके पास में व्रत ना हो। तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ है तो वो भी अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है तो उसी आयु काल में, उसी जीवन में उसके अंदर वैराग्य आता है। और जब वैराग्य आएगा तो क्या होगा? अब उसके वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए लौकांतिक देव आएंगे, जैसे तीर्थंकरों के वैराग्य के समय पर आते हैं। ये देखो भावों का खेल। किसी को नहीं मालूम कि ये जीव कौन सा भाव कर लिया, किसी को नहीं मालूम इस जीव ने कौन से कर्म का बंद कर लिया। और जब उसको वैराग्य हुआ तो सामान्य से तो लोग समझते हैं भाई वैराग्य तो सबको हो जाता है, वैराग्य होंगे दीक्षा लेने के लिए जंगल जाएंगे, वो अपना तपोवन में जाकर के अपना दीक्षा कल्याणक कर लेंगे, दीक्षा ले लेंगे। लेकिन उस वैराग्य के साथ साथ लौकांतिक देव भी उनकी प्रशंसा अनुमोदना करने आएंगे। ये तब जब देखने को मिलता है, तब समझ में आएगा लोगों को कि इसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, इसलिए लौकांतिक देव इसकी वैराग्य की अनुमोदना करने आए हैं। ऐसे भी होते हैं। अब देखो उस गृहस्थ के द्वारा क्या होगा, उसके कितने कल्याण मनाए जाएंगे? अब उसके 3 कल्याणक मनाए जाएंगे। एक तप कल्याणक होएगा उसका, समझ आ रहा है? देव लोग ही उसकी पालकी लाएंगे, उसको बिठा करके घर से उस वन तक ले जाएंगे और उसके साथ साथ सब जो कुछ भी क्रियाएं होंगी वो सब देवों के द्वारा संपादित होंगी। केशलौच होंगे, उनके केसों को देव लोग अपने पिटारे में रख करके जो क्षीर सागर है उसमें जाकर के प्रवाहित करेंगे। समझ आ रहा है? 2.5 द्वीप के बाहर का, 2.5 द्वीप से बाहर वहां जाकर के प्रवाहित होते हैं जहां जलचर जीव नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? और वहां जाकर के वो उनके केस प्रवाहित होंगे। सब कुछ देवों के द्वारा वैसा ही किया जाएगा जैसा तीर्थंकरों के साथ में किया जाता है। तो अब उस गृहस्थ के द्वारा देखो, जब वो दीक्षा लिया तो अब उसके लिए एक तो तप कल्याणक हुआ, और जब तप कल्याणक हुआ तो फिर उसके बाद में जब ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान के साथ ज्ञान कल्याणक होगा और उसका मोक्ष कल्याणक भी होगा। ऐसे 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर हो जाते हैं। समझ आया? 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं और 5 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। इसी प्रकार के 3 ही तरह के ये वैरायटी बनती हैं, और कोई बीच में वैरायटी नहीं बन सकती है। बन रही हो तो बता देना। क्या समझ आ रहा है? अब गर्भ और जन्म तो दोनों, हाँ, उस समय तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक जन्म से 8 वर्ष न गुजरे तब तक वह जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। और अगर सम्यक दृष्टि भी है तो 8 वर्ष से पहले पहले वो कभी भी जो है जन्म के जस्ट समय पर या जन्म से पहले गर्भ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? अगर गर्भ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता तो जन्म कल्याणक भी बन जाता, तो 4 कल्याणक वाले भी हो जाते। समझ आ रहा है? इसलिए गर्भ में तीर्थंकर प्रकृति का नहीं बंध हो सकता, इसलिए 4 कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं होते। कितने कल्याणक वाले मिलेंगे? बस, या तो 5 कल्याणक वाले शुरू से लास्ट तक के,
या फिर घर में वैराग्य के साथ में, घर में सम्यक दर्शन के साथ में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और फिर बाद में तप धारण किया तो उनके 3 कल्याणक, और जिन्होंने तप धारण करने के बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया उनके 2 कल्याणक। ऐसे 3, 2 और 5 कल्याणक वाले जीव ही होते हैं। 3 प्रकार से ही पंच कल्याणक हो सकते हैं। क्या सुन रहे हो? गर्भ में रह करके जन्म के तुरंत बाद भी 8 वर्ष हुए बिना इतने पवित्र भाव बनते नहीं है, ये कहा गया है। इसलिए 8 वर्ष की एक सीमा रखी गई है। 8 वर्ष में वह व्यक्ति अपने अंदर इतना ज्ञान ला सकता है, श्रद्धा ला सकता है कि ऐसे भी जीव होते हैं जो 8 वर्ष में दीक्षा ले लें। क्या सुन रहे हो? 8 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ले लें और दीक्षा के तुरंत बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, और 8 वर्ष की उम्र में ही केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में अब उनकी आयु है 1 पूर्व कोटि वर्ष की। तो उतनी आयु तक वो जो है केवल ज्ञान के साथ में विहार करेंगे, रहेंगे, और अंत में जाकर के उनको मोक्ष होगा। क्योंकि बीच में तो कुछ हो ही नहीं सकता। आयु पूरी किए बिना तो मोक्ष बीच में हो ही नहीं सकता। तो जिनकी आयु 1 पूर्व कोटि की है, जो विदेश क्षेत्र में होती है, समझ आ रहा है? पूर्व भी एक बहुत बड़ी संख्या है और कोटि माने करोड़। 1 करोड़ पूर्व की आयु जिनकी होती है, वह जीव 8 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में पूरा 1 पूर्व करोड़ वर्ष तक केवल ज्ञान के साथ में रह सकता है, रहेगा, और उसके बाद में उसको मोक्ष होगा जीवन के अंत में। तो क्या दिक्कत है? उन्हीं को तो लाभ मिलेगा जो केवल ज्ञान के साथ में विहार करेंगे, रहेंगे, जगह जगह जाएंगे, तो जीवों को लंबा लाभ। समझ आ रहा है? इतना लाभ तो तीर्थंकरों का भी नहीं मिलता जितना लाभ उस सामान्य जीव का मिलेगा। तो ऐसी अनेक तरह की परिणतियां विदेह क्षेत्र में आज भी चलती रहती हैं, और आज भी इस तरह के कल्याणक होते रहते हैं, आज भी समवसरण लगते रहते हैं। हमारे भाव बने काय के? देखने के। तो यहां से भी आपको सब कुछ दिख सकता है। हमारे भाव बने सुनने के, तो यहां पर भी आपको सब कुछ सुनाई दे सकता है। भाव तो बनाओ पहले। बिना कनेक्शन के कोई चीज आपके लिए ट्रांसफॉर्म कैसे होगी? है? और कनेक्शन जो होगा वो भावों से ही होगा, आस्था से ही होगा। हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ में, तीर्थंकरों के साथ में अगर कनेक्शन होगा तो हमारी श्रद्धा के माध्यम से ही संभव है, और किसी चीज से संभव नहीं है। और वह अगर संबंध एक बार हमारे अंदर बनने लग जाता है तो फिर कोई भी चीज की आपके लिए कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। आपका दिमाग इसमें रहेगा कि ये तो सब चीजें छोटी मोटी हैं। क्या समझ आ रहा है? अन्यथा आप संसार की घटनाओं को देखोगे तो हर घटना आपको हौवा दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, विस्मयकारी दिखाई देगी। समझ आ रहा है? और संसार में कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन छोटे दिमाग वालों को हर चीज बड़ी लगेगी। कभी चंद्रयान 2 जा रहा है, समझ आ रहा है? कभी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, समझ आ रहा है? हर छोटी छोटी बातों में बस देखो संसार के जीव बस तमाशा मचाए रखते हैं, बस। समझ आ रहा है? और होना जाना क्या है? जो होना है वो तो सबको पता है क्या होना जाना है। हर चीज का हवा बनाना, हर चीज का मीडिया से प्रचार करके लोगों में एक भावनाएं फैलाना, और उसमें इतना संलग्न हो जाना कि आप देखोगे कुछ ना कुछ जब इस तरीके से राजनीतियां चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ कार्य इस तरीके के होते रहते हैं, तो हर आदमी एक दूसरे से बस इसी चर्चा में संलग्न रहता है। समझ आ रहा है? इसी चर्चा में संलग्न रहेगा। कहीं चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव की चर्चा, पीएम सीएम बन रहे हैं तो उसकी चर्चा, कहीं कोई बड़े मीटिंगें हो रही हैं तो उसकी चर्चा,
कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं तो उसकी चर्चा, कोर्ट के कोई डिसीजन आ रहे हैं तो उसकी चर्चा। बस इन चर्चाओं में हर आदमी का मन लगेगा, हर आदमी एक दूसरे को बताएगा, भैया आज ये होना है, आज ये होना है, अब ऐसा होएगा, अब ऐसा होएगा। अब देखो पूरी जगह पर दुनिया में, बस समझ आ रहा है, सब लोग आपस में क्या बातचीत करते मिलेंगे। अब बच्चों की स्कूलें बंद हो गई तो बच्चे भी उसी बात में लगे, बोले स्कूलें क्यों बंद हो गई, बस अयोध्या दिख रही है अब सबको। समझ आ रहा है। तो इस तरीके की बातें कोई बड़ी महत्व की बातें नहीं है, लेकिन वो हमारे दिमाग में महत्व की तब बन जाती हैं जब हम कोई और महत्व की बातें नहीं जानते। कितने लोग क्या मानेंगे, कितने लोग क्या करेंगे, कितने लोगों को उससे क्या लाभ होगा, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन एक माहौल ऐसा बन जाता है कि हर कोई इसी माहौल में हर उस बात को ही करेगा, ऐसा लगेगा कि आज बहुत बड़ा काम होने वाला है, आज कुछ अद्भुत होने वाला है। तो ये बातें तब दिमाग में आती हैं जब हमारे दिमाग में कुछ और बड़ी चीज नहीं होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को कभी भी संसार के किसी क्रियाकलाप पर कोई भी विस्मय नहीं होता है। विस्मय जानते हो? हाँ, बिल्कुल उसके अंदर कोई भी सरप्राइज जैसी चीज कुछ भी नहीं होती। वो सब जानता है ये सब संसार के क्रियाकलाप हैं, सब आपसी राग द्वेष हैं, सब ये जीवों की अपनी अपनी परिणतियां हैं, इनसे किसी का कुछ नहीं होने वाला है। जब संसार है तो ऐसे चलता रहेगा, इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। ये जो सम्यक दृष्टि जीव के अंदर विस्मय नहीं आना, ये अपने आप में इसीलिए होता है क्योंकि उस सम्यक दृष्टि जीव का दिमाग कहां रहता है? अरे उससे जब ये तीर्थंकरों के समोसरण दिख रहे हैं, 5-5 से धनुष की काया वाले उसे मनुष्य दिख रहे हैं, एक पूर्व कोटि का जीवन जीने वाले आयु वाले उसे मनुष्य दिख रहे हैं, तो ये कहां क्षुद्र बातों में वो लगेगा। और ये सब जितने भी हवा फैलाए जाते हैं, ये सब सामान्य मनुष्यों के लिए ही होते हैं। और जो इनमें जुड़ गया तो वो भी समझ ले कि वो सामान्य ही है। सम्यक दृष्टि जीव को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। वो अपना टाइम ना इन चीजों में खराब करता और ना अपने अंदर ऐसी आकुलता पैदा करता जैसी सामान्य लोगों में आकुलता हो जाती है। क्या समझ आ रहा है? बस एक ही चर्चा, एक ही बात, एक ही काम, अब ये होएगा, अब ये होएगा, अब ये होएगा, बस उसी में लगा रहेगा। ये बातें कोई नहीं करेगा। तीर्थंकरों का समोसरण देखो, उनका दर्शन करके, उनके प्रवचन सुन करके अपना मन शांत करो, अपना चित्त पवित्र करो, इस पवित्रता का आनंद लो। हृदय की पवित्रता ऐसे महापुरुषों के स्मरण, दर्शन, उनके उपदेश श्रवण से होती है। बाकी तो सब आकुलता वाले काम है, और आकुलता है सो सब जो है क्लेश है। शांति है तो सुख है, और शांति कब मिलेगी? जब आपका मन निराकुल होगा। तो वह निराकुलता का भाव इस तरीके की परिणति से आता है, तो हमारे मन के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास जम जाता है, और उसी बड़े विश्वास के कारण से हमें कभी भी छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या समझ आ रहा है? वह जब भी कभी ऐसी स्थिति बने तो आपके लिए अपने मन में यह ध्यान रखना है कि हमें अपने बारे में सोचना है, परमात्मा के बारे में सोचना है, और हमें इसी प्रकार की आस्था बनाए रखना है। इसी का नाम है सम्यक दर्शन, समीचीन दृष्टि। जिसके अंदर समीचीन दृष्टि आ जाती है, वो कभी किसी की मतलब ना तो निंदा करता है, ना कभी किसी से घृणा करता है, वो बिल्कुल समभाव में आ जाता है।
मैं कहता हूं एक जैन ही सम्यक दृष्टि व्यक्ति हो सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाता है, वह किसी भी कास्ट का हो, लेकिन अगर उसके अंदर इतना तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धान हो जाएगा, उसके अंदर अगर इस तरीके के ज्ञान के प्रति श्रद्धान हो जाएगा, वो कभी किसी से द्वेष नहीं करेगा। ना उसे हिंदू से कोई मतलब है, ना उसे जैन से कोई मतलब है, ना उसे मुसलमान से कोई मतलब, और सबके प्रति उसके अंदर समभाव रहेगा। वो कभी किसी की गिरती में भी आनंदित नहीं होगा। आप देखोगे जब इस तरीके के निर्णय आएंगे तो एक वर्ग के लोग बहुत उल्लसित होंगे, एक वर्ग के लोग बहुत डाउन, उनका मोरल हो जाएगा। तो सम्यक दृष्टि जो होगा वो दोनों में बिल्कुल समभाव रखेगा, सहज रहेगा वो। और वो क्या देखेगा कि इनका इस तरह से उल्लसित होना भी ठीक नहीं, और इनका इस तरीके से दीनता या हीनता का भाव आना भी ठीक नहीं। ये सब तो संसार का क्रियाकलाप है जो ऐसे चलता रहेगा। सबके प्रति समभाव रखेगा, उसे किसी से घृणा नहीं होगी। सम्यक दृष्टि जीव कितना भी क्रूर व्यक्ति हो या कितना भी कोई उसको अपने विपक्ष का मानता हो, अपना दुश्मन मानता हो, सम्यक दृष्टि जीव सबको एक समान दृष्टि से देखता है। इसका नाम सम्यक दर्शन कहा गया। और यह सम्यक दर्शन कब होगा? बस आप इतना श्रद्धा करो, हर जीवात्मा अपना अलग अलग अस्तित्व लिए हुए है, और हर जीवात्मा के अंदर ज्ञान आदि शक्तियां वही हैं जो हमारे अंदर हैं, और सबको बिल्कुल एक जैसी जीवात्मा की तरह श्रद्धा करके उसे देखो, उसे मानो, तो आपके अंदर सब जीवों के प्रति समभाव आएगा। अपने वर्ग के लोगों के प्रति समभाव आ जाना, उनके प्रति आनंदित हो जाना, ये तो सामान्य बात है, सब कोई कर लेता है। लेकिन सबके प्रति समभाव, चाहे वो ईसाई हो, चाहे इस्लामी वाला हो, चाहे कोई भी हो, सबके प्रति समभाव, सबको जीव रूप में देखो। ये सभी आत्माएं हैं, हमारी ही जैसी आत्माएं हैं। आज अगर कोई आत्मा गलत काम भी कर रही है तो सम्यक दृष्टि जीव क्या सोचता है? अरे हम भी कभी अज्ञानता में ऐसे ही किए हुए हैं। नहीं समझ आ रहा है? सब एक साथ तो ज्ञानी कभी बन ही नहीं सकते। आज जिसका जीवन अज्ञानता में चल रहा है तो उसको भी देख करके वो ये समझ लेता है कि आज इसके अज्ञानता जैसी है वैसी हमारी भी अनेकों बार ऐसी अज्ञानता हो चुकी है, और हमें भी जब लोगों ने समझाया था तब हम नहीं समझे थे, लेकिन आज हमारे अंदर समझदारी आई है तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये अज्ञानता भी कर्म के कारण से है। हर जीव भीतर से शांत है। क्या समझ आ रहा है? एक हाई को पढ़ा था ना कभी, आत्मा सदा सदा से आत्मा शांत रहा, किंतु मन अशांत। क्या सुना? सदा से, एक लाइन में 5 अक्षर, दूसरी में 7 और तीसरी में 5। सदा से आत्मा शांत रहा, पे मन अशांत। बस। तो हर आत्मा की शांति की तरफ अगर दृष्टि जाएगी तो केवल सम्यक दृष्टि जीव की जा सकती है, और वो तभी जा सकती है जब वो हर आत्मा में ये देखे कि हर आत्मा भगवान बनने लायक है और ये बेवजह के क्लेशों में उलझ रहा है, राग द्वेष में अपने कर्म बंद कर रहा है। हर आत्मा भगवान बनने लायक है। जैन दर्शन के अनुसार अगर आप इन सिद्धांतों को समझेंगे तभी आप हिंदू मुस्लिम सबको बिल्कुल एक समान आत्मा के रूप में देख पाएंगे। नहीं तो हिंदू के लोगों को बस एक समान देखेगा, मुसलमान के ही लोगों को एक समान देखेगा। वो कहेगा कि हम सब खुदा के अंश हैं, वो कहेगा हम सब भगवान के अंश हैं। और इधर जैन क्या कहेगा कि कोई अंश होते ही नहीं है, सब अपने आप में पूर्ण है, सबके अंदर खुदा है, सबके अंदर भगवान है, सब अपने आप में पूर्ण है, इसलिए सब आत्माएं बिल्कुल एक जैसी हैं।
सबकी सत्ता, अपनी आत्मिक सत्ता सबकी अलग अलग। ऐसी दृष्टि आने पर ही संभाव आ सकता है। आप देखो कि ये जीवादि श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि जीव के अंदर कैसे संभाव की प्राप्ति होती है। ऐसा सम्यक दृष्टि किसी भी प्रकार के, कोई भी देश में किसी भी तरीके की उठापटक होती है, कुछ होता है, तो उसमें भी संभाव धारण करके शांत भाव से वह समय निकाल लेता है, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। नहीं तो हर एक वर्ग के लोग, हर एक पार्टी के लोग किसी ना किसी अपने अपने वर्ग को उद्वेलित करते हैं, ऊधम मचाते हैं। जब एक वर्ग ऊधम मचाता है तो दूसरे वर्ग को वो ऊधम अच्छा नहीं लगता, तो परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो ये समभाव कहां से आएगा? तो इस प्रकार की धारणा से आएगा, सभी जीव एक समान हैं, कोई भी जीव अंश रूप में किसी का नहीं है, सब जीवों के अंदर पूर्ण रूप से भगवान की सत्ता बैठी है। हर जीव भगवान बन सकता है, लेकिन हर जीव अपने आप को अज्ञान में डाले हुए है। ऐसा विचार करोगे तो सबके प्रति आपको समभाव दिखाई देगा। ना आपको किसी से राग होगा, ना किसी से द्वेष होगा, ना किसी के फंक्शन में जाकर के आप जय जय करोगे, और ना किसी के फंक्शन में जाकर के आप उससे द्वेष करोगे। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसने भगवान की श्रद्धा करके जो चारित्र या कोई व्रत संयम धारण किया है, तो उसके अंदर क्या भाव आया? एक तो हमने किसी के डॉक्टर के कहने से या किसी और दूसरे व्यक्ति के कहने से हमने कोई नियम ले लिया, समझ आ रहा है? और एक नियम हमने ये सोच करके लिया कि नहीं, ऐसा जिनवाणी की आज्ञा है, गुरु का उपदेश है, तीर्थंकरों का आदेश है, इसलिए हमें ऐसा करना है। तो आपके अंदर ये जो भाव आया कि हमने तीर्थंकरों की वाणी से, जिन वाणी के माध्यम से, गुरु के उपदेश से हमने ऐसा नियम लिया है, तो ये भाव ही आपके अंदर क्या है? सम्यक दर्शन का भाव। क्योंकि आपकी श्रद्धा कहां जुड़ी है? उन तीर्थंकरों से जुड़ी है। यही सम्यक दर्शन हो गया, यही सम्यक ज्ञान हो गया। क्योंकि जैसे ही सम्यक दर्शन का भाव आया तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। नाणम सम्मम कुहोदि सदि जम्मी। क्या समझ आया? जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। ये द्रव्य संग्रह में लिखा हुआ है। और जब ज्ञान सम्यक हो गया तो दोनों चीजें आपके पास आ गई, सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी। और आपने कुछ अपने लिए नियम ले लिया, व्रत ले लिया, तो थोड़ा सा आप चारित्र आचरण का भी पालन करने लगे, तो थोड़ा सा आचरण भी आ गया। समझ आ रहा है? जब ये तीनों चीजें आएंगी तो आपके अंदर पुण्य का बंध भी होगा। और जब पुण्य का बंध होगा तो वह पुण्य का बंध आपको कभी भी संसार में भटकाएगा नहीं। इस श्रद्धा के साथ में जो पुण्य बंध होगा, वो पुण्य बंध कभी भी हमें संसार का कारण नहीं होता। संसार में भटकाने वाला पुण्य वह होता है जो निदान सहितम। क्या लिखा है यहां? हाँ, कई लोगों को चिंता पड़ी रहती है, भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते, बोले भक्ति से तो क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, पुण्य से संसार के फल मिलेंगे, इसलिए ध्यान करो, हमें भगवान की भक्ति नहीं करना है, आत्मा आत्मा करो बस। समझ आ रहा है? तो उनको समझाने के लिए यहां भगवान की भक्ति करते करते सब लोग दिमाग में आ जाते हैं, और भावना ये होती है कि हे भगवान, सब आपकी भक्ति करें, सब आपकी भक्ति हृदय से करें, और सभी सम्यक ज्ञान के साथ में भक्ति करें, सभी के अंदर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ये भावना आ जाती है कि देखो, कुछ जैन लोग भी इस पुण्य को हे कहने के कारण से भगवान की भक्ति से दूर भागते हैं। उनको समझाने के लिए है कि भगवान की भक्ति से जो पुण्य आता है, वो पुण्य हमारे लिए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का कारण बनेगा। आपको व्रत संयम नियम के माध्यम से उस पुण्य की अगर और वृद्धि हुई तो आप और आगे महाव्रत जैसा चारित्र धारण करने की भी अपने अंदर शक्ति ला पाओगे। ये सब भगवान की भक्ति के जनित पुण्य से ही होता है। और अगर इस तरीके से आप दूर रहोगे तो आपके अंदर कभी भी चारित्र मोनि कर्म का क्षयोपशम हो ही नहीं सकता। हमेशा यही कहते रहोगे, भैया चारित्र मोनि कर्म का उदय चल रहा है, हम क्या करें, वो हमेशा चलता रहेगा।
निदान के साथ में जो पुण्य किया जाता है वो ही पुण्य केवल पाप और संसार का कारण होता है। निदान का मतलब क्या होता है, आपको एक बार पहले ही बताया था, भोगाकांक्षा से अपने चित्त को जोड़ लेना। यानी कोई भी पुण्य का कार्य आगामी भोगों की इच्छा के साथ करना, कि हमें आगे चल करके इस तरह का वैभव मिले, इस तरीके का पद मिले, इस तरीके की हमारी सत्ता हो और हमें इस तरीके का भोग वैभव मिले, ये जो भाव आता है ये निदान भाव कहलाता है। उसके साथ में जो पूजा भक्ति पुण्य किया जाता है वो संसार का कारण होता है। लेकिन जो किसी भी प्रकार का निदान रखे बिना, देवों के भी सुख की इच्छा किए बिना, राजा और चक्रवर्तियों के भोग विलासता की इच्छा किए बिना, जो केवल भगवान तीर्थंकर की निश्चल भाव से भक्ति करता है, उसके लिए उससे अर्जित हुआ पुण्य उसे मोक्ष मार्ग में सहायक बनता चला जाता है और उसे एक दिन मोक्ष की उपलब्धि भी कराता है। ये यहाँ बताया गया। इसलिए कहा गया कि जैनी लोग भी नहीं जान रहे हैं कि पुण्य क्या होता है, क्योंकि नयों का ज्ञान नहीं है। इन नयों के माध्यम से ही पुण्य और पाप की सही परिभाषा समझी जाती है। इसलिए यह ध्यान में रखना है कि निदान किए बिना हमें भगवान की भक्ति करना है और उस भक्ति से अर्जित पुण्य से हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है भगवान की पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि पुण्य का बंद होता है। तो क्या करना, बोले आत्मा की चर्चा करो, समय सार जी खोल के बैठ जाओ, बस उसमें शुद्ध उपयोग हो रहा है और भगवान की पूजा में शुभ उपयोग हो रहा है, भक्ति हो रही है, इसलिए पुण्य का बंद होगा, वो तो है। ऐसा देखा है मैंने, इसलिए आपको बता रहा हूं। बुरा नहीं माना करो मेरी बात का, समझ आ रहा है? हाँ, जब भी मैं कुछ ऐसा बोलता हूं तो थोड़ा सा सुनने का साहस किया करो, हैं? कोई कसाई बस नहीं बोलता हूं, किसी के प्रति द्वेष नहीं है इसलिए नहीं बोलता हूं, मैं समभाव से ही बोलता हूं, इस भावना से कि आप अपने ज्ञान को समीचीन बनाओ। समझ आ रहा है? आग्रहों के साथ पड़े रहोगे तो ज्ञान कभी भी समीचीन नहीं होगा। इसलिए जो भी कभी ऐसा प्रसंग आ जाता है तो मैं इन जो विशेष पढ़े लिखे लोगों के लिए बोलता हूं तो वो यही समझ के चलना मैं समभाव से ही बोल रहा हूं। समझ आ रहा है? बड़े करुणा भाव से बोल रहा हूं कि मेरे अंदर ये भाव आता है कि आप अपने हट से, अपनी आग्रह से, अपनी कसाई से अपना अहित मत करो। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में ये समझने की कोशिश करो कि भगवान तीर्थंकरों ने किस तरीके से हमें उपदेश दिए हैं, उन सब उपदेशों का हमें ज्ञान होना चाहिए और हमें उसके अनुसार ही चलना चाहिए। इसी भावना के साथ महावीर भगवान की